जिसने हजारों युवाओं के सपनों का सौदा किया, अब उसी की दौलत पर ईडी का बुलडोजर जैसा एक्शन। 95 लाख की कथित काली कमाई, 63 लाख की संपत्ति अटैच। भर्ती घोटाले की फाइल ने मचा दिया हड़कंप। हाकम सिंह फंसा, लेकिन क्या असली खेल अभी बाकी है? अगला नंबर किसका आने वाला है? उत्तराखंड के सबसे चर्चित भर्ती घोटाले में अब ऐसा एक्शन हुआ है जिसने पूरे सिस्टम को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस शख्स पर हजारों युवाओं के सपनों को सौदा करने का आरोप है, अब उसकी करोड़ों की कमाई पर भी कानून का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूके SSC पेपर लीक केस के कथित मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की करीब 63,30,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति अटैच कर दी है। लेकिन सवाल सिर्फ 63 लाख का नहीं, सवाल ये है कि आखिर भर्ती परीक्षाओं का पेपर कैसे लीक हुआ, किस किस ने इस खेल में साथ दिया और क्या सचमुच युवाओं के भविष्य की कीमत लाखों करोड़ों रुपयों से तय की जा रही थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSC पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी हाकम सिंह रावत की लगभग 63.30 लाख रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी है। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत की है। जांच एजेंसी का दावा है कि संपत्तियां भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी। यानी अब जांच केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि उस पैसे के स्रोत और उसके इस्तेमाल तक पहुंच चुकी है। ईडी की वित्तीय जांच में दावा किया गया है कि हाकम सिंह रावत ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 95 लाख रुपए की अवैध कमाई की। कुछ रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से करीब 1 करोड़ रुपए तक की वसूली किए जाने के आरोप जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी के मुताबिक बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने के प्रमाण मिले। आरोप है कि इस रकम को वैध दिखाने के लिए आयकर रिटर्न में कृषि आय दिखाई गई, लेकिन जांच में कथित कृषि गतिविधि के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। ईडी का कहना है कि ये कोई अकेले व्यक्ति का खेल नहीं था। जांच में आरोप है कि परीक्षा आयोजित करने वाली RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कुछ कर्मचारियों, परीक्षा संचालक से जुड़े अधिकारियों और कथित बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई है। इसी सिलसिले में एजेंसी ने 14 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेज और कई अहम रिकॉर्ड भी जब्त किए गए। मामले में विशेष PMLA अदालत देहरादून में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की जा चुकी है। अब समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। साल 2021 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई। कुछ समय बाद आरोप लगे कि परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंच चुका था। इसके बाद जांच शुरू हुई और एक एक करके कई गिरफ्तारियां हुई। जांच के दौरान दावा किया गया कि कुछ अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। VPDO भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में भी कथित अनियमितताओं की जांच शुरू हुई। बाद में STF, विजिलेंस और फिर प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां भी इस पूरे मामले में सक्रिय हुई। हाकम सिंह कौन है? हाकम सिंह रावत उत्तरकाशी क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। उसका नाम यूके SSC पेपर लीक मामले में सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो कथित भर्ती नेटवर्क का प्रमुख चेहरा था और विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने तथा धन एकत्र करने में उसकी अहम भूमिका रही। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। इस पूरे भर्ती घोटाले के बाद उत्तराखंड सरकार ने नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और कड़ा किया। अब उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पेपर लीक या अनुचित संसाधनों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस कानून में आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। साथ ही ऐसे अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती और अक्षम्य बनाया गया है। उत्तराखंड के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, उम्मीद और परिवार के सपनों का सवाल होती है। ऐसे में हर नई जांच, हर नई गिरफ्तारी और अब ईडी की संपत्ति अटैच करने जैसी कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है कि जांच एजेंसियां अब कथित आर्थिक लाभ की परतों तक भी पहुंच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरे भर्ती घोटाले में शामिल हर जिम्मेदार व्यक्ति तक कानून पहुंचेगा? क्या युवाओं का टूटा भरोसा दोबारा लौट पाएगा और क्या भविष्य में भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी बन सकेंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको लगता है कि भर्ती परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा हर युवा तक पहुंचे और उत्तराखंड की हर बड़ी विश्वसनीय और सबसे तेज खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।